हेलो दोस्तों, मैं एस के राज स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। दोस्तों आज जो है हम लघुगणक चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं। लॉगरिथम जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। बहुत से एग्जाम में एक दो प्रश्न या फिर जो है इससे भी अधिक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। खास करके एसएससी वगैरह में जो है इससे तो एक प्रश्न आते ही हैं। तो आइए इस पर जो है देखते हैं, हम कुछ विचार करते हैं। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करते हैं और फिर क्वेश्चन के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है लघुगणक में क्या है ये चीज समझते हैं। इसके चिन्ह जो हम लोग यूज करते हैं, ये लॉग, इस तरह से लॉग का प्रयोग करते हैं ना। अब पहले चर्चा कर लेते हैं। कुछ जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 3 नंबर है ए, बी और सी। यदि हम 3 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं, ए बी सी हमारे पास 3 नंबर है, इस पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। अगर ये बात आप समझ गए, ठीक ना, तो आपके लिए लॉग जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो एक दो प्रश्न आप रट कर बना लीजिएगा, लेकिन अगले टाइप का प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। इसलिए सबसे बेसिक पॉइंट जो है आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा। यदि आपको समझ में आ जाएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ए बी संख्या जो है इसमें a का पावर b बराबर c है। क्या है? a के पावर b बराबर c है। मतलब ये c जो है ऐसा नंबर है जो कि a के पावर b के बराबर क्या हो जाता है? c है। ये आप समझ गए होंगे। क्या है? a के पावर b बराबर c है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। यदि ऐसा है तो ये b जो है, b ध्यान से समझिएगा, ये b क्या हो गया? a का घातांक हो गया ना, a का घातांक हो गया। तो ये b जो है घातांक जो है यह a पर, कौन पर? a पर, क्योंकि a का पावर है ना b, इसलिए a पर, ठीक ना। तो b घातांक जो है a पर किसका लॉग कहलाएगा? c का लॉग कहलाएगा। c का लॉग होगा। c के लॉग का मान हो गया कौन चीज? ये a b हो गया। बात समझिएगा। a के पावर b बराबर c है। तो ये घातांक जो होता है ना, कौन घातांक जो होता है वही लॉग क्या होता है? लॉग का मान होता है। और वह होता है किस पर? जिसका पावर है उस पर। और ये जो होता है c का जो बराबर में है उसका लॉग होता है। लॉग का मान हो जाता है। तो ये लघुगणक मान समझ गए होंगे। मतलब कि इसमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं लॉग। अब देखिए a पर, मतलब बेस हमारा क्या होने जा रहा है? a। तो बेस हमारा क्या हो गया? a हो गया। हम बेस यहाँ लिखते हैं। बेस के कुछ ना कुछ जो है बेस रहेगा ही, आधार रहेगा ही, तभी जो है बनेगा। तो लॉग a हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? c। लॉग a पर c का जो है लॉग क्या हो जाएगा? तो लॉग c का मान क्या हो जाएगा? तो हम पढ़े थे ना, a पर लॉग c का मान क्या हो जाएगा? घातांक b। मतलब c a का जो पावर था b, वही आंसर हो जाएगा b। क्या हो गया? लॉग a c बराबर हो जाएगा b। मतलब आप समझिएगा बात को ध्यान से, ठीक ना। यहां पर ध्यान दीजिए, ये c जो है, ये c जो है किसके बराबर है? तो a के पावर b के बराबर है। ये c जो है a के पावर b के बराबर है। यही कारण है c का लॉग क्या हो गया? b। मतलब जो पावर होगा वही उसका लॉग का मान कहलाएगा। बात को समझिएगा। ये आधार था, आधार का जो पावर होगा, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, यदि हम लिए लॉग, बेस हम ले लिए 10, गुना में क्या ये यहां पर क्या कर दिए? 100 कर दिए। ध्यान समझिएगा। लॉग 100 का मान यदि आपसे पूछा जाए तो देखिए क्या करना है। यहां पर देखिए, ये जो c जो था, c, इसका c का हम लोग क्या किए थे? a के पावर के रूप में लिखे थे ना। तो ई बेस के पावर के रूप में लिखे थे। उसी तरह जो है हम लोग 100 को ना 10 के पावर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि बेस हमारा क्या हो गया? 10 हो गया ना। तो देखिए, जो बेस रहेगा उसी के पावर के रूप में लिखना है। तो बेस हमारा 10 है। अगर हम कै को 10 की गुना करेंगे तो 100 होगा। 2 को 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 10 के पावर 2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। बात समझ रहे होंगे। 10 के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही जो घातांक हो गया, ये घातांक जो हो गया, यही इसका आंसर हो गया। घातांक जो हो गया वो क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आप आसानी समझ गए होंगे। यही था ना कि इसी तरह से हम क्या पढ़े थे कि c जो है a के पावर b के बराबर था,
इसलिए हमारा इसका लघुगणक क्या हुआ था, बी आंसर हुआ था। उसी तरह यहाँ पर ही log 10 क्या है 100, इसका मान जब हम लोग निकालेंगे तो log 10, अब ये 100 जो है 10 का कै को 10 का गुना करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। अब ये बेस दोनों मिल रहा है तो यहाँ पर ये जो है ये 2 पावर जो है घातांक, यही इसका log का मान हो जाएगा। मतलब कि log 10 100 का मान कितना हो जाएगा, तो log 10 100 का मान हो जाएगा 2। समझ गए होंगे आसानी से। आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम देख लीजिए। जैसे चलिए एक और लेते हैं, जैसे पूछा जाए कि log 2 और यहाँ पर है 32। बात को समझिएगा, log बेस क्या है, इस पर 2 है, पावर में कितना है 32। मतलब अब आप समझिएगा कि ये log 2 रहेगा। अब 32 को जो है ना 2 के पावर के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे कि 2 के कितना पावर में हम लोग लिखेंगे कि 32 पुर जाएगा। तो 32 कितना पावर में पुरेगा, तो गुणनखंड कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो 2 के से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4 और 2 से लगाएंगे 2। 1 2 3 4 5, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ही 5 लिख सकते हैं। 32 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5। अब देख लीजिए बेस मिल गया दोनों का, तो जो घातांक है वही आंसर हो जाएगा। तो घातांक क्या है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये समझ गए होंगे कि log 2 32 का जो वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये बात यदि आप समझ गए होंगे तो आपके लिए log जो है बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है। आप आसानी से जो है प्रश्न को आप जो है समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, और यदि समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि उनको भी जो इन वीडियो का लाभ मिल सके। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया कि प्रकार से हम लोग यहाँ पर 2 टाइप से लेकर के और समझ गए कि किस तरह से किसी का घातांक निकालेंगे और वही घातांक जो है उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी कुछ जो है बेसिक जानकारियां भी ले लेते हैं। इसके बेसिक फार्मूला जो है 1 2 है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। आइए हम आगे अब चर्चा करते हैं। यदि log a b, बात को समझिएगा, यदि क्या रहेगा log बेस क्या है a, ये क्या है b, और क्या रहेगा प्लस में log a और ये क्या रहेगा c, ये इस फॉर्म में है तो इसका जो बराबर हो जाएगा वह हो जाएगा log a b c, या फिर हम कह सकते हैं log a b c बराबर हो जाएगा log a b प्लस log a c। मतलब कि log में यदि दो कोई नंबर गुना में है, log में कोई 2 नंबर कौन चीज में है, गुना में है, तो वह log के साथ लग करके और प्लस में अलग अलग हो जाएगा। log बेस a और b गुने c है तो log a बेस रहेगा ही और b प्लस log a c हो जाएगा। इधर इसमें b c d e f रहेगा तो वो भी आगे की ओर तो बढ़ते रहेगा, log a b log c log d log e, इस तरह से जो है आगे की ओर बढ़ते रहेगा। तो ये जो आपका पहला पॉइंट था ये आप आसानी से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यदि लिखा हुआ रहेगा log 10, ठीक ना, log 10 यहाँ पर कितना है, यदि चलिए इससे कुछ क्वेश्चन भी हमारे पास है, वही क्वेश्चन हम बता देते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिखा है, इसमें आपको हम बता देते हैं। ये है log बेस है 10 और ये है 125, प्लस में है log 10 और ये है यहाँ पर 8 बराबर x है, और हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब बराबर क्या होगा वही ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए log a b और log a c, log a b log a c के रूप में है ना, तो बेस a है, यहाँ पर बेस 10 है, तो क्या किए थे कि log a b गुने c किए थे, तो उसी तरह कर देंगे log 10 बेस रहेगा ही और b गुने c किए थे, मतलब 125 गुने क्या हो जाएगा 8 और बराबर में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, log 10 बेस रहेगा, 125 में यदि 8 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 बराबर क्या हो गया x।
अब आप जानते हैं, यहां से तो हम आपको बता चुके हैं कि इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो 10 का कितना पावर ये होगा, ये चीज हम लोग देख लेंगे। तो log बेस 10 रहेगा और ये 1000 जो है 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x होगा ना। 10 के पावर 3 1000 हो जाता है। तो क्या बताए थे कि यही घातांक जो है इसका log आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और बराबर में क्या रहेगा, x, मतलब कि x की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। समझ गए होंगे। इस टाइप से ही कुछ प्रश्न था, तो ये जो है आप आसानी समझ गए होंगे। जब आपको ये फॉर्मूला के साथ जब बताया गया एग्जाम्पल, तो आपको समझने में और ही आसानी होती है। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा जो मनोबल है वह बढ़े और ऐसे वीडियो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे लाते रहे। तो ये जो है आप समझ गए कि log a के पावर b, log a के पावर नहीं है, log a बेस b है, log a c है, तो log a बेस bc हो जाता है। कैसे, ये एग्जांपल से हम लोग जो है आसानी से समझ गए होंगे। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। आगे समझिएगा, यदि आपका रहेगा कि log a, ये बेस है a, ठीक ना, b बटा में c, क्या रहेगा, b बटा में c, मतलब क्या हो गया, भाग के रूप में। इससे पहले था गुना के रूप में, अब रहेगा किस रूप में, भाग के रूप में रहेगा। तब बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा log, इसको नीचे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, log a b और माइनस log a c हो जाएगा। जब यह बटा में रहेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में। यहां देखिए, गुना में था तो क्या था, प्लस में, या कहिए जो प्लस में था तो गुना में चल गया और माइनस में था तो भाग में चला गया। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से b बटा c था तो log a b हो गया माइनस log a c हो गया। तो ये आपका दूसरा फार्मूला था। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको आसानी से जो है याद रहेगा। तो इस पर भी जो है आप जो है एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए कि 3 log 2 96, ओ ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। हम दूसरा एग्जाम्पल कोई लेते हैं, जैसे मान लिया जाए आपसे ले ले log a, यहाँ पर a की जगह पर 2 लिख लेते हैं, 96 माइनस log 2 3 ले लेते हैं। ये क्या हो गया, log 2 96 है, log 2 3 है। इसका वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान समझिएगा। अब अगर आप ऐसे बनाना चाहिएगा ना, देखिए जैसे ही ऐसे बनाने का सोचिएगा, 2 के पावर 96, कितना पावर करेंगे, 96 आएगा ही नहीं, परेशान हो जाइएगा। तो इसको ये नियम याद रखना है कि log ab माइनस log ac बराबर होता है log ab बटा में c। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि log बेस 2 और 96 बटा में क्या हो जाएगा, 3। 96 जो है कट जाएगा 3 से, कैसे, 32 से कट जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, log बेस 2 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। अब ये 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 2 के पावर 5 32 होता है। तो log बेस 2 और 2 के पावर 5 32, तो जो घातांक हो गया वही ना आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। था ना, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान है। आप इसको जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये दोनों ही नियम जो है, दोनों फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों को नोट कर लीजिए। हम इसके बाद जो है एक और जो है आपको जो है कुछ जो है एक और फार्मूला होता है उसको हम बताते हैं और फिर 1-2 प्रश्न भी बताएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अब देखते हैं तीसरे फार्मूला को। बहुत ही आसान फार्मूला है, एक देख लीजिए। यदि n log ab है, क्या है, n log ab, तो ये क्या हो जाएगा, log a b के पावर n। मतलब हम यह भी कह सकते हैं log a b के पावर n में कोई अगर अंक है तो ये n जो है कहां चला जाएगा, शुरू में चला जाएगा। n कहां चला जाएगा, शुरू में चला जाएगा। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी जो है आपको जो हिसाब बनेगा उसमें बहुत ही सहायता करेगा। हम जो है अगला वीडियो भी लाएंगे जिसमें केवल आपके लिए प्रश्न रहेंगे और बड़े बड़े प्रश्न भी रहेंगे। आज तो हम छोटा छोटा प्रश्न बता दिए,
जो कि ये साधारण एग्जाम्पल जो थे बताए थे वो सब भी प्रश्न है और ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और अधिकतर चांस ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो है बड़े बड़े प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो उसके लिए हम एक वीडियो और लाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा जो है वीडियो को नहीं करना है। आज आप केवल बेसिक पॉइंट जो है समझने का प्रयास कीजिए। तो ये हो गया n log a के पावर b a के पावर b बोला जाता है, ये बेस है और ये b बराबर log a b के पावर n हो जाएगा। तो ये n कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लाए थे उसको देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन था कि निम्न में कौन सा कथन जो है सही हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। निम्न में कौन कथन जो है असत्य होगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। एक और पॉइंट ध्यान में रख लीजिए, हमको एक याद आ गया कि यदि आपको कहा जाए कि log a और 1 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, a जो होता है ना a हमेशा बड़ा होना चाहिए 1 से। क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। इतना बात आप ध्यान रखिएगा कि a से जो है हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 1 से। अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो होता है ना 0 होता है। अब कहिएगा ये कैसे होता है 0, तो ध्यान से समझिएगा। log a, अब कहिएगा कि जब तक a के कै पावर करेंगे तो 1 होगा, a के कै पावर करेंगे तो 1 होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू क्या हो जाता है 1। मतलब कि हम 1 के जगह पर a के पावर 0 लिख सकते हैं और हम जैसा ही ऐसे लिख सकते हैं तो जो घातांक होता है वही आंसर हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको लॉग बेस दे कुछ और 1 का मान पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अब तो आपको समझा दिया कि कैसे 1 आएगा। एक और बात, 0 कैसे आएगा आगे समझिएगा। यदि log a है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वह 1 होगा। कैसे होगा, ये तो बहुत ही आसान है ना, log a। अब a के पावर क्या देंगे तो a पूरेगा, तो a के पावर 1 के देंगे तब ना a पूरेगा। तो जो घातांक है वो है ना आंसर, तो घातांक में क्या है 1, तो 1 आंसर हो गया। तो ये दोनों ही पॉइंट जो आप ध्यान रखिएगा कि जब बेस के समान अंक रहेगा तो आंसर 1 हो जाएगा, और जब बेस पूछ रहे हैं और 1 रहेगा, 1 का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बेस और ये अंक दोनों समान रहेंगे तो 1 हो जाएंगे। ये समझ गए होंगे। आइए अब ये जो क्वेश्चन जो हम बता रहे थे कुछ उसको बताते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन कथन असत्य होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए, हम ऑप्शन लिखते हैं, दिया हुआ है कि log 100 1 बराबर 0। log बेस में 100 है, पावर ये यहाँ पर अंक 1 है बराबर 0। हम बताए ना बेस कुछ छोड़ा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो बात सत्य हो गया। आप निकालना भी चाहते हैं तो 100 का कितना पावर बराबर 1, तो 100 के पावर 0 बराबर 1, तो घातांक ही आंसर हो जाता है, तो घातांक 0 हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही है, हमको असत्य चुनना है। तो log e बराबर 1 ये भी कथन सत्य है। सी में देखते हैं क्या है, log a के पावर 1 बराबर 1। अब बताइएगा ये तो गलत है, सी नंबर ऑप्शन क्या है, असत्य है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताए थे हम क्या कि कितना पावर रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 रहेगा। यदि 1 के बारे में पूछा जाए तो 1 आंसर कब होगा, जब दोनों ही बेस और यहाँ पर अंक जो है समान रहेंगे, तब जाकर के 1 होगा। तो ये हो गया गलत। ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए क्या है, log बेस 10 है और 10 का वैल्यू 1, तो है ना बेस समान है तो 1 हो गया। अब ये तो बनाने भी आपको आता है, ये 10 का पावर 1 होगा तो 1 आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आप आसानी समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। 1-2 प्रश्न हम आपको बता देते हैं और आज का वीडियो इतना ही रहेगा। पहले एक और क्वेश्चन देख लीजिए। समझिएगा, अगला प्रश्न जो है हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है कि log m प्लस log n बराबर व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत हमने आपको बताया है log a बेस b, log a बेस और c बराबर क्या बताए थे, log a बेस रहेगा और a गुण b गुणे c हो जाता था। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा ना। log mn जोड़ में है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस कुछ हो सकता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि log 2 के पावर 64, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं HW, ठीक ना। अब ये 2 के पावर 32 हम 2 के पावर नहीं, 2 और 32 का जो हम log 32 का जो है बेस जब 2 रहे तो बताए हैं ये 64 है, बेस 2 है। तो ये आप जो है बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया है, ताकि हमारा जो मनोबल बढ़े। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि log 12 है, बेस जिसका 12 है और 144 प्लस log जिसका बेस 13 है और 169 है। तो ये कुछ नहीं ना है, log 12 और 12 के क्या पावर करेंगे तो 144, तो 2 पावर करेंगे तो log 13 और 13 के क्या पावर करेंगे तो 169, तो 13 के 2 पावर करेंगे तो दोनों मिल गया। तो जो पावर है वही आंसर, ये भी मिल गया, जो पावर है वही आंसर, 2 और 2 का आंसर 4 आंसर हो गया। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। एक और प्रश्न है उसको देख ले, नहीं एक और प्रश्न जो था वो हमने शुरू में बता दिया था, बताया था ना, log 10 125 और log 10 8 बराबर x, तो x की वैल्यू क्या होगा। तो ये जो है प्रश्न आप जो है बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको जो है बड़े बड़े प्रश्न बताए जाएंगे और आपको भी वो वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो इंतजार कीजिए वीडियो का। और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी जो है इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज के इतना ही, धन्यवाद।